हेलो एवरीवन, आज का ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही कॉमन है। जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो। क्या कह रहा है कि दो नंबर है जिनके आपस का जो अनुपात है यानी रेशियो है वो क्या है? 3:4। साथ में कह रहा है कि इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम द रिमेन इन द रेशियो 2:3। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे रेशियो को ये एन नहीं होगा, रेशियो है राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, यानी दोनों ही नंबर से अगर हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से भी हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से भी कर लिया, तो जो ये नंबर का जो अनुपात यानी जो रेशियो बनता है बाद में इसके बाद वो कौन सा बनता है? 2:3 का, राइट। 2:3 का बनता है। तो गाइस ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत कॉमनली आपको रेशियो के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में दिखेगा। बच्चे इसमें हमेशा ट्रैप हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, जबकि इसको बहुत ही ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले समझिए कि रेशियो क्वेश्चन का टाइप क्या है। जब भी किसी एक सर्टन रेशियो पे, राइट, ध्यान दीजिएगा, किसी रेशियो पे हम कोई वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, यानी हमने कह दिया कि इस रेशियो में इतना और बढ़ा दिया जाए, इस रेशियो में इतना और घटा दिया जाए, उसकी वजह से हमें एक नया रेशियो उन नंबर्स का मिल जाए, यानी इसी रीज़न से घटाने और जोड़ने की वजह से हमें एक नया रेशियो मिल जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? नीचे वाले रेशियो को क्रॉस में आप ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि 3 3 क्या होता है? 9। इसको साइड में रख लीजिए, राइट। और फिर नीचे वाले रेशियो को अगेन क्रॉस में ही ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? 2 4 क्या होता है? 8। तो इस 8 को यहाँ पे रख लेंगे और इन दोनों वैल्यू को आप आपस में क्या करेंगे? माइनस। और माइनस करने पे यहाँ पे क्या आता है? यहाँ आंसर आएगा 1। यानी हम ये मानेंगे कि एक रेशियो यानी 1 रेशियो की वैल्यू अब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो, रेशियो से रेशियो को मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे रेशियो ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब रेशियो की वैल्यू जानना होगा, तो 7 क्या है? ये वैल्यू के फॉर्म में है। आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप यहाँ पे x लगा सकते हैं, जैसे लाइक 3x एंड ये 4x है, ये रेशियो बन गया। ये 2y एंड ये 3y है, ये दूसरा रेशियो बन गया। 7 और 7 क्या है? ये वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे? इस नीचे वाले रेशियो को अगेन अब की बार क्रॉस में ही हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वैल्यू से। तो 3 7 जा कितना होता है गाइस? 3 7 जा होता है 21। इसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे और फिर इस रेशियो को अगेन नीचे वाले रेशियो को फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले क्रॉस में वैल्यू से। तो ये कितना हो गया? 14। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको 14। अब क्या करना है हमें? अगेन इस 21 और 14 का, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? आपस में माइनस करेंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7। तो अब हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि ये जो एक रेशियो की जो वैल्यू है वो दरअसल कितनी है? 7 है, 7 है, राइट। अब हमें जब एक रेशियो की वैल्यू 7 मिल गया है तो जो भी क्वेश्चन हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा हम बहुत ही इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स, यानी हमें इन दो नंबर्स की, कौन से दो नंबर की? ये जो 3 वाला एंड ये 4 वाला जो नंबर रेशियो है इसकी वैल्यू एक्चुअल में हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे? 3 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा गाइस? ये आ जाएगा हमारा 21। दूसरी नंबर की वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे? इस ऊपर वाले नंबर पे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे 4 में 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 28। इस तरह से हमने दोनों ही नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? ऑप्शन ए। तो इस तरह से बेटा बच्चों हम लोगों ने बहुत ही आसानी इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको एक रेशियो गिवन हो उसमें कुछ वैल्यू का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाए जिसकी वजह से हमें एक दूसरा नया रेशियो मिल जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली इनका आंसर आप फाइंड आउट करके दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।